हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य की कथा। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा अध्याय 8। पहले सुनेंगे भाई दामोदर की कहानी। दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम था राई। वो बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डोयर दोशायरा बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपनी माँ से बोली कि मुझे दशहरा चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? वाजरी है, वो ले जा। वाजरी की भगवान ने फूंक मारी तो वो उड़ के राई की आंख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी और भगवान वही अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहां गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस घुस गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर फूस मैं निकालूं तो उसका विवाह मेरे से करना पड़ेगा। राई की मां तैयार हो गई और सगाई कर दी। कार्तिक मास शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित कर दिया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई हुआ बढ़िया, वो जहां भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वे घर आई झोपड़ी महल में बदल गई और आनंद हो गया। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी और भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह किया। भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चुनने लगी। श्रावण में राई पीहर गई तो भगवान ने सोचा राई के तीज भेजूं। 7 जरी के वेश व 5 सोने के पचेड़े रखे। 2 हंसों को बुलाया और वह सीधे सीधे राई के पीहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली तो 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली बोली नहीं, भगवान आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने गई। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज हो। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम सहेली जैसा हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ कि वो असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसा हुआ? मैंने तो जरी के वेश व सोने के पचेरे भेजे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वे बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा। 5 दिन पचलित्या राधा रुक्मणी को यह 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया है। भगवान राधा रुक्मणी राई को मान दिया, वैसा सबको देना। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की कथा। श्री नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन की विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्रत्यर्थ और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनवाए, वंदन वार तथा फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित व मंडप बनावे। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठाएं। तुलसी जी की जड़ 4 रंगों से सुशोभित उत्तम
सर्वतोभद्र का चक्र बनाएं, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करें। उस पर कलश के ऊपर शंख चक्र गदा पद्म और पीताम्बरधारी लक्ष्मी युक्त विष्णु भगवान का पूजन करें। कार्तिक मास का व्रती इंद्रादि लोकपाल और पूजन मंडप में करें। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था, चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार सुवर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेदिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मंगलिक गायन वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित किए हुए पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं और नृत्य करते हैं, उसके 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करते हैं, उनके अनेक जन्मार्जित पालत तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी भगवान विष्णु के सम्मुख नृत्य गीत आदि कौतुक करता है और जागरण करता है, उसके चरित्र का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है, व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बजाता है, इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के करने का उसके समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या फिर केवल एक ब्राह्मण को शपथनिक समर्थानुसार पायसान भोजन करावे, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान, हवन, जप आदि कुछ भी विष्णु भगवान के निमित्त होता है। यह अक्षय फल देने वाला होता है। इस कारण व्रती उस एक या फिर 30 ब्राह्मणों को पायसान भोजन करावे, तब देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवा इन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसान का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपने समर्थ के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवी देवताओं तथा तुलसी का भी पूजन करें तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें और व्रत का उपदेश करने वाले शपथनिक गुरु तथा उन शपथनिक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा से प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र का अर्थ, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्म में किए हुए पाप नष्ट हो जावे और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण होवे। मेरी मृत्यु होने के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त होवे। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें और उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दें। इसके पश्चात बंधुओं और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधि विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनोभिलषित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक निवास करता है। तीर्थों तथा दानों का सब व्रतों करने से जो फल मिलता है, उसका कई गुना फल अधिक फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन्य है जो वो पूजनीय है। उन्हें इस संसार में जन्म लेना सफल है, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया। कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उनके समस्त पाप कांपने जाते हैं और इधर उधर भागते फिरते और कहते हैं कि हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है, वह वैष्णवों के सम्मुख सुनाता है। वे दोनों इस व्रत के प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे,
पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतंबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। बोलिए तुलसी मैया की जय।